नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे चर्चित मानवाधिकार अधिवक्ता है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगभग 10,000 से ज्यादा केस को सॉल्व कर चुके हैं। बातचीत हम करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 10,000 से भी ज्यादा केस को आप निदान कर चुके हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी, सब है, सब ईश्वर की कृपा है और लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है और जो हमारी जो अपनी जो टीम वर्क है और हमारे साथ जो लोग काम करते हैं सभी लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन रहता है, जिसके कारण आज से करीब 2-2.5 साल पहले हमने जब 6,000 से अधिक मुकदमे का निष्पादन हमने मानवाधिकार आयोग के माध्यम से जब हम कराया था, तो हमें लगा कि नहीं, इस 6,000 के आंकड़ा को और हम लोगों को मेहनत करना है। तो इधर हम लोग 2-2.5 साल से हम लोग काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे थे, तो जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग और राज्य के अलग अलग मानवाधिकार आयोग में हम काम करना शुरू किए। अपने पिटीशन वगैरह सब हमारा चलने लगा, मुकदमा वगैरह चलने लगा और राष्ट्रीय महिला आयोग और उसके बाद में डिफरेंट स्टेट के महिला आयोग, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट और उसके बाद मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट, सब केस को अगर हम लोग मिला दें तो आज की डेट में हम 10,000 से ज़्यादा के हम आंकड़े में हम हैं, जिसमें हमने उतना मुकदमे का हमने निष्पादन कराया है। बहुत ही फास्ट हमने मुकदमे का निष्पादन हमने कराया। हमारी यात्रा आज की नहीं है। हम दरअसल मानवाधिकार आयोग में हमारी 1.5 दशक पुरानी हमारी यात्रा है। अब आज से हम नहीं मानवाधिकार के क्षेत्र में हम आज से कार्य नहीं कर रहे हैं। हम वर्ष 2006 से आज 19 वर्ष होने जा रहा है। तो यह 19 वर्षों में हमने 10,000 के आंकड़ा को पार किया है। 10,000 जी, 19 साल में। 19 साल में 19 साल हमको 19 साल का ये मेहनत है। 19 साल का इसे मेहनत अपार है। सफलता हाँ जी, हमारी सफलता हमारा प्रयास है। ये और प्रयास है। 10,000 केस को अभी तक हैंडल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कोई सफलता नहीं है, प्रयास है। समझ रहे हैं ना? जी, तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में मामले आते हैं उस मामले को हम फेज बाय फेज हम कार्य करते हैं। और जैसे मानवाधिकार आयोग में गए और उसके बाद में प्रॉपर इंक्वायरी होती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब होता है, फिर हमें बुलाया जाता है, फिर जो पीड़ित हैं उनको बुलाया जाता है, फिर जो सरकार के जो अधीनस्थ जो विंग हैं उनको बुलाया जाता है। और इस तरीके से इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हम आज मुकदमे को फाइल करें और कल मुकदमे का निस्तारण हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो हम आपको शुरू में ही बताएं कि हम वर्ष 2006 से आज 2025 में हम आ गए। ये हमारी 19 वर्ष की यात्रा है। 19 वर्ष की जी, यात्रा है। हम मानवाधिकार के क्षेत्र में हम वर्ष 2006 से ही हम इस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में वर्ष 2010-11 से हम इसमें बहुत फास्ट काम करना शुरू कर दिए। बहुत फास्ट काम करना शुरू किए। जब हमारी मोटरसाइकिल एक चोरी हुई थी और उसमें दरोगा जी ने हिला हवाली करना शुरू किया, हम ही से पैसे वगैरह की मांग करना शुरू कर दिए, रिश्वत मांगना शुरू कर दिए। उसके बाद हम पूर्ण रूपेण मानवाधिकार में हम समर्पित होकर के हम काम करना शुरू कर दिए। और हम पिछले 6-7 वर्ष से हम मुजफ्फरपुर कोर्ट में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम मानवाधिकार के क्षेत्र में जब हम फास्ट कार्य 2010-11 के करीब से हम काम करना जब शुरू किए, उसके बाद में हमें लगा कि नहीं, अब हमें वकालत के क्षेत्र में कार्य करना है। क्योंकि हमारी जो एक लड़ाई, बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई, रामचंद्र सिंह दरोगा, जो कि अपना डेथ सर्टिफिकेट जिंदा होते हुए भी मुजफ्फरपुर न्यायालय में उसने दाखिल किया था। अच्छा। और वही हमारे गाड़ी का अनुसंधानक पदाधिकारी वही मेरा बना था। अच्छा। तो हमको जब ये सब चीज़ लगा तो हमने उसके बाद में हम अपने इस मुहिम में लग गए
और वह व्यक्ति रामचंद्र सिंह जो दरोगा था, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग सैकड़ों, हम समझते हैं कि नालंदा से लेकर के मुजफ्फरपुर तक के लगभग वह सैकड़ों निर्दोष लोगों को उसने बर्बाद कर दिया लाइफ को, सैकड़ों निर्दोष लोगों को। जो समस्या लेकर आते हैं आपके पास, उस केस को तो आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वकील का भी तो अपना एक समस्या रहता होगा। हाँ जी, उसमें जैसे दो तीन फैक्टर हैं। जी जी जैसे दो तीन फैक्ट बात यह है कि जैसे होता है क्या कि समस्या कोई भी हो, तो जब हम लोग जब उस पर काम करना जब शुरू कर देते हैं ना, तो उसका निराकरण के लिए कुछ ईश्वरीय शक्ति हैं, हाँ, जो आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे। अच्छा। दूसरी बात अब इसमें है कि इसमें हमारी 24 घंटे जी। हमारी जो स्थिति आज की डेट में है कि हम 24 आवर्स हम मानवाधिकार के क्षेत्र में, हम मानवाधिकार के लिए, और मानवाधिकार अधिवक्ता के रूप में सब लोग जानते हैं, तो हम 24 घंटे हम बस इसी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, इसी क्षेत्र में काम अच्छा, करते ये हैं। मुजफ्फरपुर का ही केस था या फिर अदर स्टेट का भी? जी नहीं, यह जो अभी हमारे आंकड़े हैं 10,000 के, जी। इसमें पूरे बिहार का केस है, पूरा बिहार का केस है। ज़्यादा संख्या मुजफ्फरपुर का है, ज़्यादा संख्या मुजफ्फरपुर का है। केस टोटल बिहार का है। अच्छा। कुछ केसेज बिहार से बाहर का भी है, जैसे महाराष्ट्र का केस है। अच्छा, महाराष्ट्र का भी, छत्तीसगढ़ का केस है। हम मध्य प्रदेश भी जाते हैं, जी। हम उत्तर प्रदेश के भी केस को हमने देखा है, राजस्थान भी हम जाते हैं। यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग राज्यों में हम लोगों से मिले, उनकी समस्या को देखते हैं, और ख़ास करके वैसे लोगों की संख्या मेरे पास ज़्यादा है जो लोग कानून तक नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा। हम उनको वहां तक लाते हैं। अच्छा। और लाते हैं, और बिल्कुल हम प्रयास करते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण हो। लेकिन है क्या कि जो व्यवस्था जो हमारे यहाँ जो बनी हुई है, उसी व्यवस्था में ही हमको सकारात्मक ढूंढना है। अब जैसे हम व्यवस्था से इरिटेट तो नहीं हो सकते हैं, इरिटेशन हमें भी होता है, लेकिन फिर भी हम स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन लोगों का हम अध्ययन करते हैं, इन लोगों के जीवन का अध्ययन करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, जीवन में गंभीरता जो है बड़ी बड़ी ज़रूरी है। तो हम लोग गंभीर होकर के फिर लग जाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि हम अंतिम रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे हम एक बताना चाहेंगे, मोतिहारी जिले में आदापुर थाना अंतर्गत एक गम्हरिया खुर्द गांव है। आपको आश्चर्य होगा कि 13 दिन का एक बच्चा था, 13 दिन का बच्चा था। 13 दिन के बच्चा को सेंध खन करके घर में चोर घुस गया। अच्छा। और उस 13 दिन के बच्चा को चुरा करके चोर ले गया। सेंध खन करके घर में घुसा। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना अंतर्गत गम्हरिया खुर्द गांव है। अच्छा। उस गांव में एक 13 दिन के बच्चे को उसके घर में रात्रि के समय सेंध खन करके और उस बच्चा को चोरी करके ले गया। यह समाचार पत्र में इसका काफ़ी प्रमुखता से इसका प्रकाशन हुआ। हमारी नज़र इस पर पड़ी तो हम काफ़ी इमोशन हो गए कि भाई ये काफ़ी भावुक वाला बात है, किसी का बच्चा है, उसकी चोरी हो गई, उसकी माँ पर क्या बीतता होगा, उसके फादर पर क्या बीतता होगा। हम पहुँचे मानवाधिकार आयोग। अच्छा। मानवाधिकार आयोग पहुँचे, हाई लेवल इंक्वायरी हुई, डीजीपी और प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी स्तर का जब मॉनिटरिंग होना शुरू हुआ, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, 6 महीना के बाद वह बच्चा सही सलामत बरामद हो गया। आज वह बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा। अब तो खैर वो बड़ा हो गया, अब तो 2.5-3 साल का बच्चा होगा। ये हम समझते हैं कि ये 3 बरस 3.5 बरस पुराना मामला है। 3 बरस जी। सुनीता किडनी कांड, उसका भी केस जी। सुनीता किडनी कांड में था क्या कि उसमें हमारा यह था कि सरकारी खर्च पर उसका इलाज हो। सुनीता को शुरू से लेकर के अंत तक सरकारी खर्च पर इलाज भी हुआ। परिवार को सरकार के द्वारा मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर कंपनसेशन भी मिला, और उनके बच्चे को अंबेडकर छात्रावास में पढ़ाई के उचित व्यवस्था के लिए
यहाँ पर सरकार के द्वारा पहल भी हुई जी और अब चूंकि दोनों किडनी तो था नहीं, जी फिर भी सुनीता भी काफ़ी जो है स्टेमिना वाली महिला थी। जी वह 2 साल तक अपने आप को जिंदा रखी जी और इसमें ईश्वर का जो है सो साथ था जी। कि कम से कम 2 साल तक वो हम लोगों के लेकिन बीच में रही। आखिरी जंग सुनीता हार गई आखिरी जंग जिंदगी से सुनीता हार गई सरकार की लापरवाही के सरकार की लापरवाही के कारण। और इस बात का मुझे मलाल जीवन भर रहेगा जी कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक आदेश आया था जी। उसमें सुनीता को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए जी उच्च प्राथमिक स्तर पर जी उच्च प्राथमिकता के आधार पर उसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात होनी थी। जी लेकिन हमने ऑर्डर तो करा दिया, जी लेकिन सरकार ने इसका कंप्लायंस नहीं करवा पाया। जी इस बात का मुझे मलाल आजीवन रहेगा। आज भी है। हाँ, चूंकि कोर्ट से हमने ऑर्डर करवा लिया, बहुत फास्ट मैंने ऑर्डर कराया था। जी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई कोर्ट अगर सरकार को आदेश दे रही है जी तो ये बहुत बड़ी बात है जी और हमने इस चीज़ को कराया था। लेकिन बैड लक कि सरकार ने इस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया। फिर हम लोग जो है अवमाननावाद भी हमने दायर किया हुआ है, वह भी आने वाले समय में उसमें भी जजमेंट निश्चित रूप से कांटी का बिंदालाल आत्मदाह मामला भी जी। ये तो मामला अभी इंक्वायरी में चल रहा है, इंक्वायरी में चल रहा है। इंक्वायरी में अभी चल रहा है। अभी आयोग के स्तर से नोटिफिकेशन वगैरह सब अच्छा, है। ये 10,000 का जो केस का जो एक बड़ा ये कहीं ना कहीं एक तरह से कलेक्शन कहिए, केस का कलेक्शन, सबसे हार्ड केस कौन सा था? जी, इसमें हमारा जो भी केस होता है सो सब एक यूनिक टाइप का केस होता है। देखिए, सबसे पेचीदा जो मेरा एक केस था वह केस था रामचंद्र सिंह दरोगा का। जी जो जो पहले अपने हाँ, जो रामचंद्र सिंह दरोगा जी का यहीं पर मुजफ्फरपुर ADJ 13 के कोर्ट में जी एक रेप का केस की सुनवाई चल रही थी। जी उस रेप के केस में वह रामचंद्र सिंह दरोगा ने अपनी गवाही देने नहीं आया। वह इन्वेस्टिगेशन अफसर था और उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट अपने पत्नी के माध्यम से अच्छा कोर्ट में दाखिल करवा दिया था और बताया था कि वो आदमी मर चुका है, जबकि रामचंद्र सिंह ऐसा भी खेल ऐसा खेल वो भी, उसके लिए मैं आपको बता दूं, इस कचहरी परिसर में मुझे अपना जनेऊ उतारना पड़ा था। जनेऊ आपका और मैंने जनेऊ को उतार करके मैंने यह प्रतिज्ञा लिया था कि नहीं, हम जब तक इस दरोगा को जिंदा ढूंढ कर नहीं लाएंगे तब तक हम जनेऊ धारण नहीं करेंगे। उसके बाद में हमको जो दरोगा खुद को मुर्दा कर दिया था उसको जिंदा साबित करने में और समाज के सामने लाने में हमें 12 साल का समय लगा। 12 साल का समय जी, और हम 12 साल तक बिना जनेऊ के हम रहें 12 साल तक बिना जनेऊ के रहें। और बचपन से आप जनेऊ धारण अरे बचपन से हम जनेऊधारी हैं भाई। क्या बात है, और उसके बाद में हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में पिछले बार कसम भी खा लिया कसम खा लिया था कि जब तक इसको हम सोल्व नहीं करेंगे जनेऊ नहीं और जो उसमें एक अनंत राम टीचर थे उनको झूठी मुकदमा में फंसा करके जेल भेज दिया गया था। वो टीचर 7 वर्ष तक जेल में बंद रहा। वह जेल से बाइज्जत निकला, कानून ने उसे बाइज्जत रिहा किया और जो पुलिस अफसर ने गलती किया और जिसने मृत्यु होने का बहाना बनाया उसको मैंने 12 वर्ष के बाद में बाहर निकाला, समाज के सामने में उसको लाया। तो जब मेरा काम पूरा हो गया तो उसके बाद हमने मुजफ्फरपुर में जहाँ हम लोग बैठते हैं सिविल कोर्ट कैंपस में, वहीं पर हनुमान मंदिर में पिछले वर्ष एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन हुआ और उसी दिन यहाँ के जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं मुजफ्फरपुर कोर्ट के, सारे सिविल कोर्ट के बड़े एडवोकेट ने हमें जो है जनेऊ पहनाया। क्या बात है। और हमने ये सफलता, इसको तो आप सफलता कहेंगे ना? नहीं, फिर भी नहीं, सफलता देखिए, जीवन में आदमी अंतिम समय तक प्रयास ही करता है, प्रयास करता है। और हम लोग ये तो एक कड़ी है जिसमें हमने एक जो शिक्षक हैं अनंत राम जो शिक्षक थे, उस शिक्षक को एक झूठा रेप केस में फंसा दिया गया था। हमने कसम खाई थी कि नहीं, उस शिक्षक को बाइज्जत हम रिहा करवाएंगे, उनको बाहर कराएंगे। और जो फर्जी दरोगा जो है, जो अपना डेथ का सर्टिफिकेट फर्जी देता है, उसको हम जिंदा साबित करेंगे। तो हमारा दोनों काम हुआ। जैसे वो जो टीचर थे उनकी नौकरी भी वापस मिल गई
वो बाहर भी आ गए, बाइज्जत रिहा भी हो गए। उसके बाद में वो जो रामचंद्र सिंह थे, वो रामचंद्र सिंह समाज के सामने में उनको हमने जिंदा भी साबित कर दिया। हाँ, उनका हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बता दें कि वो आज भी जिंदा हैं, और उनका घर पड़ता है ग्राम गौहरा, पोस्ट पिंजरवा, थाना कुर्था, जिला अरवल। क्या बात। और उनका नाम है रामचंद्र सिंह। उनके पिता का नाम स्वर्गीय बद्री नारायण सिंह। कार्यरत नहीं है वो? नहीं, वो तो रिटायर करके 2014 में, लेकिन हाँ, लेकिन हमने उनको ढूंढा लाया। तो ये इस केस को हमको सोल्व करने में 12 वर्ष लग गया। 12 वर्ष लगे। 12 वर्ष लग अच्छा गया। सर, ये जो करी है, बहुत सारे पेचिंदा केस आए, नॉर्मल को आपने सॉल्व किया, सब तरह का क्राइम रिलेटेड भी केस इसमें जी, शामिल जी, था, जी, जी। सब था। अच्छा सर, एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। अभी कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप बता भी रहे थे कि लगभग सैकड़ों हजारों केस को आप फ्री में सॉल्व कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? नहीं, एक वकील तो कितना चार्ज करता है? नहीं, आप इस बात को हम अगर अपने मुंह से बोलें तो मतलब ये बात अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मीडिया वाले हैं जी। आप पूरे बिहार में, हम ये नहीं कहते कि मुजफ्फरपुर जिला में, पूरे बिहार में हम जिनका मुकदमा देखते हैं उनसे सिर्फ पूछा जाए कि हमने उनसे क्या फीस लिया, बस ये तो जांच करने का विषय है। ये तो आप जांच कर सकते हैं, कोई एडवोकेट ऑन कैमरा और आप लोगों के सामने ये नहीं कह सकता है कि और इसीलिए भारत माता नमन स्थल पे इस वक्त हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं, नहीं सर? हाँ जी जी। तो हम कभी भी हमारे पास हाँ तब ये है कि लोग खुद देते हैं। अब जैसे अब हमारा ये नहीं है कि नहीं हमको इतना पैसा लेंगे तो ये काम करेंगे, इतना पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आए, अब जैसे हम एक बताते रहे हैं आपको, बहुत सारे लोगों का जैसे इंश्योरेंस वगैरह सबका पैसा रहता है। अच्छा। तो वो लोग आते हैं, उनका कंज्यूमर कोर्ट में केस हम लोग फाइल करते हैं, और हम लोग जब उसके परिवार की स्थिति को देखते हैं, एकदम बिल्कुल इलिटरेट, उसको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां उससे गलत सलत कागज़ पर दस्तखत वगैरह करा लेती है। पैसे का इधर उधर करना शुरू कर देता है। अगर हम उसके लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर हमें तो ऐसा लगेगा ना कि भाई एक पढ़े लिखे लोग आप आखिर ऐसा क्यों है कि इससे समाज को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। फ्री सॉल्व करते वो कैसे व्यक्ति उसमें? अच्छा, उसमें जो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं मुजफ्फरपुर में, हम बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में सेशन में, या मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, या कंज्यूमर कोर्ट में, या मानवाधिकार आयोग में, जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में केस लड़ते हैं। कुछ पहले ये भी आप बता रहे थे सर। इसकी संख्या हमारे पास लगभग आज के डेट में मतलब 500 से ज़्यादा केस हैं जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। दूसरी बात हम बता रहे हैं, जो विदेशी नागरिक अपने देश के विभिन्न जेल में बंद हैं, उनका केस हम मुफ्त में लड़ते हैं, और उनको भारत सरकार के खर्च पर हमने काफ़ी प्रयास करके, दूतावास से संपर्क करके, लगभग हम बता दें कि 30 से अधिक संख्या में हमने लोगों को उसका जो मदर कंट्री है हम वहाँ तक भिजवाए हैं। अभी 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ चली थी, जो किंग डेविड दुहियन जो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद थे, उनको हमने उनके घर तक पहुंचाया। नाइजीरिया के नागरिक, बांग्लादेश के नागरिक, आपको नेपाल से सटा हुआ जो कंट्री सब है, चाइना वगैरह सबका नागरिक, एक नागरिक सुसाइड वगैरह कर लिया था, वो सारे लोगों का जो हम लोग जो मुकदमे हैं, अफ़गानिस्तान का, आपको रसिया का, इन सारे लोगों का अभी तक ने हमने 30 से अधिक लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में मुकदमा लड़ करके उनको घर तक पहुंचाएं। क्या बात। अब इसमें एक चीज़ और आती है, हम किसी से आज तक ये नहीं कहते हैं कि नहीं हमको ये फीस दीजिएगा तो काम कर, हम आज काम तक फीस करते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, फीस लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो आते हैं वो कैसे नहीं, वो लोग आते हैं हमारे पास में और हम काम करते हैं, तब है कि देखिए हम जब आप काम कर रहे होते हैं ना, जब आप करने शुरू कर देते हैं तो
समाज आपको देखता है। समाज आपको देखता है। इस चीज़ का जी। हमने व्यवहारिक ज्ञान हमने सीखा है इस चीज़ जी, को। जी। पहले हमें यह समझ में नहीं आता था, जी। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं जी। तो वहाँ पर पैसे की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी, हर किसी व्यक्ति को पड़ती है। जी, जी। लेकिन होता क्या है कि जब वर्ग की जब संख्या जब ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो उस समय क्या होता है कि ऑटोमेटिक सोसाइटी जो है ना आपको देखना शुरू कर देगा। शुरू कर देता है। अब हमारे साथ क्या होता है, जैसे हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इतना काम कर लेते हैं और फिर आपको कैसे ऐसी होता है, तो हमारा रहता है क्या कि हम जिनका काम करते हैं वो व्यक्ति खुद जो है अच्छा। वो क्या करते हैं कि अब उनको लगता है कि नहीं वकील साहब को हमको कुछ पैसा देना क्या चाहिए, बात है, क्या बात। वो उनको जो समझ में आया दे दिए और चले गए। यानी कि जनहित और देश हित में लगातार आप प्रयास लगातार हैं वो देते चले गए। अच्छा। अब जैसे हम आपको कैमरा पर ही हम बता देते हैं, जी, जी। क्योंकि ये तो हमारा व्यक्तिगत चीज़ है। हाँ। हम अपने जीवन में हम दो चीज़ सीखे ही नहीं। अच्छा। पहला हाँ। कि कपड़ा कैसे पहना जाता है, अच्छा। और दूसरा ये सीखे ही नहीं। कभी सीखे ही नहीं कि कपड़ा कैसे पहना जाता है, और जो जूता चप्पल होता है वो कैसे पहना जाता है। अच्छा। आज भी हमारे पैर में अच्छा। जो चप्पल की जो स्थिति है हाँ। वो आप देख सकते हैं। क्या बात। ये भी हमारे एक व्यक्ति हैं, उनका मुकदमा था। यानी कि प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। वो आकर के वो हमको खरीद करके दिए। हाँ। शॉर्ट वगैरह होता है तो हमसे घर में भी लोग पूछते हैं, हाँ। तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। हाँ। अब हमारी क्या करें भाई, अब इसी हमारी जो है मैंने क्या बात है। प्रवृत्ति बन गई है, तो हम क्या करें। क्या बात है। अब जैसे एक शॉर्ट पहने, अब वो 10 दिन तक मेरे शरीर में ही वो शॉर्ट क्या रहता है, बात है। चलिए। और 10 दिन तक रह, तो ये चीज़ हो जाती है। तो अब इस चीज़ को जो अब जैसे लोग को लगता है, हम आपको थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं। बिल्कुल। अब एक दिल्ली का एक मुकदमा था। जी। अब उनको जानकारी मिली मेरे बारे में, उनका कोई लड़का था जो लड़का खो गया था, वो हमारे पास में आए जी। और बोले कि सो आप चाहिएगा तो मेरा लड़का मिल सकता है। हम प्रयास किए तो लगभग 1.5-2 महीना हमने प्रयास किया। अच्छा। और उनका बच्चा रिकवर हो गया। तो उनको लगा कि नहीं भाई एडवोकेट हैं, इनको जो है, तो वो हमको बोले कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हम कहे कि भाई हमको क्या दीजिएगा। उसके बाद में उन्होंने हमको एक यही चप्पल खरीद के दिए और एक शॉर्ट पैंट खरीद के दिए। वो जो है सो हम लोग तो लोग हमारी मदद करते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास में कोई बैंक बैलेंस है जिसमें पैसा रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत जी। नाम पर इंश्योरेंस है। हाँ। मेरे नाम पर ना कोई इंश्योरेंस है, अच्छा। और न कोई बैंक में कोई बैलेंस है। अच्छा। तो कुछ बात नहीं है। अब हमको है कि जब तक जिंदा रहना है तब तक मानवाधिकार के लिए समर्पित होकर के एक कार्य करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एसएच भारत से बातचीत करने और अपनी कीमती समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो हमारे साथ अभी एसके झा मानवाधिकार अधिवक्ता बातचीत कर रहे थे। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लगभग 10,000 से ज्यादा केस को सॉल्व कर चुके हैं। इनका जो चैप्टर है अपने जीवन का बहुत बड़ा है, और जब कहानी शुरू से आप जानना चाहेंगे तो आपका समय कब निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्द हम इनसे मुलाकात करेंगे और सर से बातचीत करेंगे, और फिर आपको हम दिखाएंगे एसके झा सर की कहानी, इन्हीं की जुबानी आपको मैसेज भारत पे सुनाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।